का एसआईआर एक तरह था, बंगाल में कुछ अलग खेल हुआ। पहले एसआईआर हुआ, 58 लाख लोगों के नाम कटे। कहा गया कि ये लोग अभी जिंदा नहीं है, ये लोग बंगाल में रहते नहीं हैं। कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि इनका नाम 2 जगह 3 जगह पर है, तो किसी एक ही जगह पर नाम रहेगा। अलग अलग तर्क दिया गया, अलग अलग तर्क दे करके 58 लाख लोगों के नाम कटे। तो लोगों ने सोचा कि चलो खेल खत्म और कुछ नहीं होगा। और जब लोगों ने सोचा कि एसआईआर खत्म हो गया है, तब असली खेल शुरू हुआ। ये असली खेल क्या हुआ? चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हमें बहुत सारे इसमें गड़बड़ियां मिली है, नाम के स्पेलिंग अलग अलग है। अब हम सब लोग जानते हैं, आपके पास जो आधार कार्ड है उसको देख लीजिएगा, कितने सारे लोगों के नाम की स्पेलिंग इधर उधर करके गड़बड़ करके रख दिया है, पता गड़बड़ करके रख दिया है, आपकी उम्र गड़बड़ करके लिख दिया है। ये होता है जब जब कोई डॉक्यूमेंट बनता है देश में, तो उसमें बहुत गड़बड़ियां होती है। तो इन्होंने कहा कि हमने तो देखा है इसमें नाम में बहुत गड़बड़ियां हैं। कुछ लोगों के बारे में कहा कि भाई एक परिवार में 6 बच्चे हैं। कोई देश में ऐसा कानून तो है नहीं कि 6 बच्चे हो नहीं सकते। पुराने जमाने में ज्यादा होते थे, 6, 10, 12 इतने बच्चे होते थे एक एक परिवार में। अब धीरे धीरे घटा है, 2 बच्चे या 1 भी। लेकिन इन्होंने कहा कि जहां भी 6 बच्चे होंगे एक परिवार में, वहां हम नाम चेक करेंगे फिर से। तो फिर से चेक करने के नाम पर इन्होंने और 60 लाख लोगों का नाम एक जगह पर किया। अब बोला कि इस पे हम जांच पड़ताल करेंगे, फिर जांच पड़ताल करेंगे। और जांच पड़ताल करने के लिए चुनाव आयोग अब नहीं कहा कि हम न्यायपालिका को दे देंगे, न्यायालय को दे देंगे। तो न्यायालय में बंगाल में इतने जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, कह रहे हम झारखंड से मंगाएंगे, उड़ीसा से लोगों को मंगाएंगे। अब ये झारखंड वाले, ये उड़ीसा वाले बंगाल में आकर के, उनको बंगाल के बारे में क्या समझ है? उनको 60 लाख लोगों के बारे में कहा कि आप जांच पड़ताल करके बताओ। और उन्होंने ऐसा काम किया कि 60 लाख में 27 लाख लोगों का नाम इन्होंने निकाल दिया। तो पहले निकले थे 58 लाख, फिर और 27 लाख। और इसके बाद इन्होंने कहा कि आपको एक मौका देंगे, एक ट्राइब्यूनल बना देंगे। वो ट्राइब्यूनल में आप अपील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से निकाल दिया गया, तो आप ट्राइब्यूनल में चले जाइए, ट्राइब्यूनल के पास अपील करिए। 35 लाख लोगों ने बंगाल में ट्राइब्यूनल के पास अपना अपील किया। लेकिन ट्राइब्यूनल, चुनाव आ गया, ट्राइब्यूनल के पास कोई समय नहीं था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई क्या फर्क पड़ता है, इस बार वोट नहीं डाल पाइएगा, ये जिंदगी का आखिरी चुनाव तो नहीं है, जिंदा रहिएगा तो आगे किसी चुनाव में वोट डाल देना, इस बार आपको वोट नहीं डालना है। ये कह करके 35 लाख लोग जिनका एप्लीकेशन पेंडिंग है ट्राइब्यूनल के सामने, उनमें से बस 1,500-2 हजार को मौका दिया, बाकी लोग चुनाव में वोट नहीं डाल पाए। और इसका क्या मामला, इसका असर क्या हुआ? बंगाल के चुनाव का रिजल्ट को अगर आप देख रहे हैं, भाजपा को 208 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 80 सीट। लेकिन वोट का अंतर क्या है? 32 लाख। 32 लाख। और कितने लोगों का नाम ट्राइब्यूनल के आगे पेंडिंग पड़ा हुआ है? 35 लाख। 35 लाख। और जाहिर सी बात है कि ये जो 35 लाख लोग हैं, ये ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो भाजपा के खिलाफ वोट करने वाले लोग थे। अब समझ लीजिए कि एसआईआर क्या खेल है। हम अंबेडकर भवन में हैं,